चलिए देखो, अब बातचीत बंद कर दीजिए, शांत हो जाइए एकदम से, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। देखो, हम बात कर रहे थे पजेसिव केस के बारे में। हमने हमारा जो पजेसिव केस या जिसका दूसरा नाम जेनेटिव केस होता है, उस केस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। उसका एक पार्ट जो था यूज ऑफ अपोस्ट्रोपियस, और उसका जो दूसरा पार्ट था यूज ऑफ ऑफ। हमने अभी तक एक पार्ट जो है वो बच्चों कंप्लीट कर लिया है, यूज ऑफ अपोस्ट्रोपियस हमने पढ़ लिया है। अब हमें दूसरा पार्ट शुरू करना था, यूज ऑफ ऑफ का यूज हमें पढ़ना था कि हम ऑफ का यूज कैसे करेंगे। ऑफ जब जब आएगा अपना बिहेवियर जो है वो कैसे शो करेगा, हमें ये बात सीखनी थी। हेडिंग डाल लिया था हमने, एक पॉइंट उसका पढ़ भी लिया था कि ऑफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके का नाउन का क्या दिखाता है, पोजीशन दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन अपोस्ट्रोफी सिर्फ पर्सन का पोजीशन शो करता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, आपको एक अंदाज दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस तरीके का। आपको दिस दिखेगा, आपको दैट दिखेगा, आपको दीज दिखेगा, आपको दोज भी दिखेगा। ठीक है, दिस दैट दीज दोज में से कोई भी एक आपको नजर आ सकता है। उसके बाद में तुम्हारे यहां पर तुम्हें एक नाउन दिखेगा, क्या दिखेगा, और उस नाउन पे क्या नजर आएगा तुम्हें, अपोस्ट्रोफी एस। और फिर तुम्हें यहां दोबारा क्या नजर आएगा, एक एक नाउन नजर आएगा। जैसे एक सवाल मैं लिखता हूं, मैंने लिखा दिस मेंस शर्ट इज ब्लैक। तो क्या ये सवाल सही हो गया है, ये गलत है बच्चों। गलत क्यों हो गया, इसका रीजन सुन लो। दिस मेंस, ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। यहां पर किसका काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का मतलब किसी की तरफ इशारा करके कोई बात जब बोली जाती है तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहा जाता है। और ये दिस जो है वो कहीं ना कहीं इस आदमी के ऊपर पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये आदमी दिस मैन, इस आदमी का शर्ट जो है वो ब्लैक है, दिस मैन। तो यहां पर ये दिस जो है वो इस मैन पे कहीं ना कहीं पोजीशन शो कर रहा है। और इस मैन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी क्या होता है, पोजीशन। तो याद रख लेना बच्चों, दो पोजीशन कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देता है तो ये स्ट्रक्चर गलत है। जब आप इसको सही करोगे तो इसे सही करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आगे वाले नाउन को पहले। मैंने लिखा द शर्ट, उसके बाद में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। द शर्ट ऑफ दिस मैन इज ब्लैक। अब दिस मैन तो मैंने लिख दिया, लेकिन इस मैन के ऊपर जो अपोस्ट्रोफियस था वो अपोस्ट्रोफियस हट गया है। और अब जैसे ही हटा तो डबल पोजीशन एक साथ नहीं आया, दो अलग अलग चीजें ये हो गई हैं। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को लिखना है। करिए कॉपी, सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है। और मेरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका हमने ये पढ़ा, दिस दैट दीज दोज के बाद में अपोस्ट्रोफियस का यूज नहीं करना है। अब आगे वाला पॉइंट सुनना। अब तुम्हें कई बार क्या दिखेगा, तुम्हें एक नाउन दिखेगा, ठीक है, उस नाउन के बाद में तुम्हें एक और नाउन दिखेगा, और उस नाउन पे तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मोहन्स फ्रेंड या मोहन्स फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख लेना। ये जो नाउन होगा, एड प्लस मत लगाओ, सीधा इतना लिख दो नाउन। जैसे मैंने लिखा मोहन्स, इसके ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस दिखेगा। फिर दोबारा नाउन, उसके ऊपर भी क्या दिखेगा, अपोस्ट्रोफी एस। मोहन्स फ्रेंड्स, फिर एक और नाउन दिखेगा तुम्हें आगे जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे सेंटेंस बढ़ा देगा, इज ए डॉक्टर। तो ये फॉर्मेट अगर आपको दिखता है तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि बात तो वही होगी। पहले माले में तो डबल पोजीशन का काम क्यों कर रहा था, दिस दैट दिस दोस की वजह से।
और इसमें डबल पोजीशन तो खुद नहीं दे दिया ऑलरेडी अपोस्ट्रोफी से ही, तो ये भी गलत है। अगर आपको इसे ठीक करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, द, जो आगे वाला नाउन है, द सन ऑफ, फिर क्या लिख दोगे, मोहन्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर। ये इसका क्या होगा, सही फॉर्मेट होगा। समझ गए, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। अरे निकाल दे इसको। हो गया क्या? अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। अभी तक हमने 3 बातें सीख ली हैं, चौथी देखो। देखो सुनो मेरी बात। अब हमने ये पढ़ा है कि सर ये जो ऑफ है ये पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है, पोजीशन। जब ये ऑफ पोजीशन दिखाता है तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है का, के, की। लेकिन इसका एक काम और भी होता है ऑफ का, ये ऑफ जो है वो सिलेक्शन को भी दिखाता है। किसको दिखाता है? और जब ये सिलेक्शन को दिखाता है ना बच्चों, तब इसका हिंदी मतलब होता है में से। क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा तुम्हारे लिए, मैंने कहा द फादर ऑफ रमन इज ए डॉक्टर। तो यहां पर ये जो ऑफ हमने लिखा है ये क्या दिखाने के लिए यूज हुआ है, पोजीशन। यहां पर ये ऑफ क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है। जहां इसका मतलब क्या हो रहा है, रमन का पापा, का मीनिंग ये दे रहा है। अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस अंदाज में। तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को, यहां पर तुम्हें उस स्ट्रक्चर से पहले ऑन 1 दिखेगा। क्या दिखेगा, 1। ठीक है, इस 1 के बाद में तुम्हें ऑफ दिखेगा। क्या दिखेगा, ऑफ। और उसके बाद में तुम्हें कौन दिखेगा, एक नाउन दिखेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब 1 के साथ ऑफ आता है तब ये सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है। अब मुझे आप बता दीजिए, सिलेक्शन क्या एक में से एक का हो सकता है? नहीं, सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से एक का होता है। इसका मतलब ऑफ के बाद में जो तुम नाउन लिखोगे ना बच्चों, वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पर ये जो तुम नाउन लिखोगे वो नाउन क्या होगा, प्लूरल। लेकिन तुम्हें यह बात भी पता है कि ज्यादा नाउन में से सिलेक्शन कितने का हुआ है। इसका मतलब मेन जो सब्जेक्ट है वो कौन है, 1, जिसको तुमने सिलेक्ट किया है वो ही आपका क्या बना हुआ है यहां पर, मेन सब्जेक्ट। तो इस 1 की वजह से जो तुम यहां पर वर्ब लिखोगे वो वर्ब कैसी वर्ब होगी, वो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए और वो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आप समझ गए इस बात को? अब ये जो कहानी मैंने लिखी है इसी को अगर अपन सेंटेंस में लिख दें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, वन ऑफ रोहन्स फ्रेंड्स या फ्रेंड इज ए डॉक्टर। तो क्या यूज करोगे आप, फ्रेंड्स यूज करोगे या फ्रेंड यूज करोगे? बोले सर कहानी कुछ ऐसी है, आपने कहा 1 के बाद में आपने लिखा है ऑफ, इसका मतलब हो गया में से। तो किस में से, रोहन के दोस्तों में से। रोहन के दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, डॉक्टर है। इसका मतलब यहां जो नाउन होना चाहिए वो तो प्लूरल, और इस 1 की वजह से वर्ब जो है वो क्या होनी चाहिए, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब भी लिखी गई है। दूसरा सवाल मैंने लिखा वन ऑफ माई स्टाफ members has got married recently। ये मैंने लिख दिया। अब क्या ये सवाल सही है या गलत है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है,
आपने लिखा है वन ऑफ, आपने क्या लिखा है, वन ऑफ, ऑफ के बाद में आप लिखोगे माई स्टाफ मेंबर्स, तो मेन नाउन कौन है, मेंबर है, स्टाफ मेंबर ये तो उसका एडजेक्टिव है, ये इसका डिटरमिनर है, नाउन को देखना आपने। जैसे ऊपर वाले में भी आपका अपोस्ट्रोफियस भी है ना बच्चों, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम ही करता है। मेन नाउन इसमें कौन था, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स किसके, रोहन के फ्रेंड, तो रोहन के फ्रेंड इज एक्स्ट्रा डिटेल फॉर रोहन, समझ गए ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी एडजेक्टिव होती है, जैसे ही स्टाफ एडजेक्टिव है यहां पर। तो नाउन आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल, तो नाउन तो क्या हो गया, प्लूरल। यहां पर वन की वजह से वर्ब मैंने क्या यूज कर ली, हैज गॉट मैरिड रिसेंटली, समझ गए मेरी बात को। ऐसे ही वन ऑफ, वन ऑफ द प्लेयर हैज बीन या हैज इंजर्ड। अब बताइए गलत की सही, गलत है। आप क्या करोगे सर, वन, वन के बाद में ऑफ द प्लेयर्स, यहां पर कौन होना चाहिए, प्लेयर्स, और वन की वजह से फिर वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इतनी बात आप लोग समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फॉर्मेट आपने पढ़ा है, ये फॉर्मेट आपको एक तरीके से और नजर आ सकता है, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहां पर आपको यही सेम फॉर्मेट बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ इस अंदाज में, वन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि वन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होता है। एक को कौन, एक की बात कौन करता है, वन, एक की बात कौन करता है, वन करता है, समझ गए मेरी बात। अब अगर एक की बात वन करता है, तो डिटरमिनर की फॉर्म में, आर्टिकल की फॉर्म में क्या यूज किया जा सकता है इसकी जगह, ए या एन। अगर आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो, और अगर आपके के पास वोवल साउंड है तो क्या यूज कर सकते हो आप। इसका मतलब ए और एन का वही मीनिंग होगा जो किसका होगा, वन का होगा, समझ गए। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ए और एन से, ठीक है। और उसके बाद में मान लो ये सवाल मैंने लिखा नीचे, ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। यानी बात तो वही हो गई, वन को रिप्लेस कौन कर रहा है, या तो ए या तो एन। उसके बाद में मैंने क्या लिखा, नाउन, क्या दिखेगा तुम्हें यहां पर, नाउन दिखेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया नाउन, ए या एन, फिर मैंने लिख दिया नाउन, उसके बाद में कौन आएगा, ऑफ, उसके बाद में तुम्हें क्या दिखेगा, एक और नाउन, और वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, अब वो किसी भी प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहां क्या कर दोगे आप, फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं होगा, समझ गए। और राम्स क्या है, यहां पर नाउन नहीं है, राम यहां पर क्या बन गया है, उस फ्रेंड्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर का नहीं, ये दो तरीके से हमसे इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, लिख लीजिए। हो गया क्या, बढ़े आगे।
हो गया। बढ़ जाए आगे। बढ़े। चलिए, यहां पर हमारा नाउन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नाउन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो नाउन की बेसिक इंफॉर्मेशन और उसका पॉजेसिव केस, नाउन एंड नाउन केसेस, है ना। एक पार्ट तो क्या होता है, नाउन एंड नाउन केसेस, और दूसरा पार्ट होता है नाउन नंबर। ठीक है, नाउन यूनिट, जिसके अंदर आप नाउन के नंबर्स के बारे में जानते हो, नाउन के जेंडर के बारे में जिक्र करते हो ना। तो अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा। प्रैक्टिस अभी इस पार्ट की नहीं कराऊंगा, दोनों की एक साथ करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा अपन सारे सवालों की मिसलेनियस प्रैक्टिस अपन रखेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो। आगे वाला अपना पॉइंट है नाउन नंबर। नाउन नंबर, देखो नंबर के बारे में आप लोगों को पता है। नंबर का मतलब आप जानते हो, एक वचन बहुवचन। हिंदी में एक वचन या बहुवचन होता है नंबर। ठीक है, चलो तो नंबर आपका दो तरीके का हो गया। नंबर कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का। या तो आपका जो नंबर होता है बच्चों, वो सिंगुलर हो सकता है, या फिर प्लूरल हो सकता है। या तो सिंगुलर हो सकता है किसी नाउन का नंबर, या फिर किसी नाउन का नंबर क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। और अगर वो प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा बॉय का बॉय भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है, गर्ल का गर्ल भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है। अब किसका नहीं हो सकता, वो चीज अपन ऑलरेडी सीख गए कि कौन सी चीज का प्लूरल हो सकता है, कौन सी का नहीं हो सकता। समझ गए। तो अगर आपको बॉय दिखाई देता है तो बॉय के साथ कैसे वर्ब यूज करोगे आप, सिंगुलर। और गर्ल के साथ भी सिंगुलर, बॉयज के साथ प्लूरल, और गर्ल्स के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, नाउन नंबर कहते हैं। समझ गए। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी नाउन का जो नंबर है वो सिंगुलर है और कौन सी का प्लूरल है, हमें ये सीखना है। तो अपन कुछ बातें तो ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके का उसका नंबर होगा, वर्ब भी उसी नंबर के क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नंबर मिसमैच हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है कुछ। क्या होते हैं कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन दो तीन सब्जेक्ट्स के बारे में पहले मैं समझाऊंगा तुम्हें, और उसके बाद में तुम्हें वो लिस्ट बनवाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका सबका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मेरा भी है और आप सबका भी है, और शेखावाटी से जो बिलोंग करता है लगभग का यही होता है, 90% लोगों का मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का नंबर क्या है,
ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले आप मुझे बताइए। मैं दो सवाल लिखता हूं। एक मैंने लिखा मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, एक तो मैंने ये लिख दिया। एक मैंने लिखा माई मैथमेटिक्स इज या आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दो सवाल लिखे हैं। अब मुझे बताइए पहले में ई जाएगा या आर आएगा बच्चों? पहले में ई जाएगा, पहले में क्या आएगा, और दूसरे में आर आएगा। अब रीजन सुन लो, ये दो तरीके से काम कर सकता है। दो तरीके से काम कैसे करेगा? बोला जब ये सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करेगा तब तो ये क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के बारे में जिक्र नहीं करता है और कैलकुलेशन के बारे में जिक्र करता है तब उसके साथ वर्ब कैसा आएगा? कोई आदमी मुझे ये कहे कि मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, अबे नालायक, मैथ्स कमजोर नहीं है, मैथ्स तो मैथ्स है, मैथ्स तो वो तो सब्जेक्ट है, तेरी कैलकुलेशन कमजोर है। तो खुद के इंडिविजुअल के बारे में अगर बात कर रहा है तो सब्जेक्ट कमजोर या स्ट्रांग नहीं हो सकता। कमजोर क्या हो सकती है? तुम्हारी कैलकुलेशन, गणित तो तुम सोल्व कर रहे हो, वो चीज तुम्हारी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो आप कैलकुलेशन का जिक्र करोगे तो क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब। और जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करोगे तो वर्ब कैसे यूज होगी? आप कर पाओगे ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है बच्चों आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सिंगुलर है या प्लूरल है? तीन सवाल लिखता हूं, आप तीनों में मुझे बताएंगे। पहला है द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इज या आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक तो मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा पॉलिटिक्स इज या आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक मैंने लिख दिया द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज या आर वेरी डर्टी। अब मैंने ये तीन सवाल लिखे हैं, इन तीनों को ध्यान से देखो। पहले में इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा या आर आएगा? बेटा आर आएगा। सुन लो मेरी बात। अब ये जो पॉलिटिक्स है वो तीन तरीके से काम कर सकता है। कितने तरीके से? एक तो जो पॉलिटिक्स है वो ओपिनियन का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? ओपिनियन। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द ओपिनियन तो हमारे पास जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। जैसे पहला सवाल है बीजेपी का ओपिनियन बाकी अदर पार्टी से क्या है, अलग हो सकता है। तो अलग तो ओपिनियन तो हो ही सकता है सबका, मेरा अलग है, आपका अलग है, आपके दोस्त का अलग है, परिवार का अलग है, गांव का अलग है, मोहल्ले का अलग है, सबका ओपिनियन अलग अलग है। मेरे को ही लगता है मोदी अच्छा है ना, जो काम कर रहा है वो कोई आएगा वो छड़की पड़ोगो मोदी का नाम पर, चिमक्की पड़ोगो, उसका ओपिनियन अलग है। मैं पप्पू को पप्पू बोलूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हंसेगा, लेकिन किसी को नींद नहीं आएगी रात को, यार मास्टर ने पप्पू बोल दिया, मैं तो उसके पास नहीं पढ़ूंगा, एडमिशन ही ले लूंगा साढ़े के पास, है ना, इस तरह की बातें करेगा। तो ओपिनियन सबका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है। तो whenever we talk about the particular opinion of a particular person then we will use plural verb। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, आर। समझ गए? दूसरा सवाल, पॉलिटिक्स इज यार वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप यहां किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? सब्जेक्ट के बारे में, जो तुम 11 12 में पढ़ते हो, जो तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, वो पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। अगर तुम उस सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करोगे तो क्या आएगा यहां पर, ई जाएगा। नीचे वाला द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज यार वेरी डर्टी। यहां पर आप दो पॉइंट, एक तो मैंने ओपिनियन का बता दिया, दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपका, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट क्या काम करेगा तब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। अब तीसरा पॉइंट, जब कभी भी राजनीति, राजनीति समझ गए ना, एमपी एमएलए ये बनते हैं, जो ये राजनीति करते हैं। एक तो अपन राजनीति सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक उस पर्टिकुलर इंसान का जो चुनाव लड़ रहा है उसका क्या हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। और एक हम कहते हैं यार राजनीति क्या है, गंदी है, दलदल है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। अगर वो वाला सेंस दोगे आप तो वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां पर भी क्या आएगा, तो कितने सेंस हो गए पॉलिटिक्स के,
3 हो गए। आप समझ गए मेरी बात को? चलो, और भी होते हैं सब्जेक्ट, पहले ये 2 लिख लो। एक लिस्ट बनवाऊंगा, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ डिजीज, है ना, नेम ऑफ बुक्स, इस तरीके से होंगे। उनके साथ सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। सीएसएसएल का सेंटर किसका दिखाया गया अभी तक? किस किस का आ गया? सिक्कर आया तेरा तेरा? सिक्कर, सिक्कर किस किस का है? सबका ही? चलो अच्छा है, बढ़िया से पेपर करके आना है अपने को, शानदार सा। आप में से किसी ने नहीं भरा? अब की बार हो जाएगी। गुजरात है, कोई नहीं, घूम के आना सर, लोहा पुरुष की धरती है। बढ़िया, आगे पेपर जरूर दे के आना, चल लंदन आए। बातें नहीं, लिख लिया क्या? नेक्स्ट। बातें नहीं भाई। हो गया? बढ़ जाए आगे, चलिए। बढ़े आगे। अब इसके जैसे कई और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा बोर्ड पे, वो आप जो है वो कॉपी कर लेंगे उसको। लिख लिया ये? हो गया?
देखो, देखना अगर कहीं नाउन नजर आता है तो तुम्हें। नहीं, ये नहीं है। ये वाला बता रहे हो क्या? नहीं। नाउन नाम दिखेगा तुम्हें। और दिख रहा है कहीं? ये रहा। देखो सुनो मेरी बात। ये वो सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे कई बार। इसमें से कौन कौन सा है आपका? पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। लिख लीजिए। इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल भी। जब ये किसके बारे में बात करेंगे? जब ये सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तब तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के अलावा किसी चीज के बारे में बात करेंगे तब वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। लिखो। हाँ, फिजिक्स भी हो सकता है। लिख ही रखा है फिजिक्स, तो सिविक्स है। स्टैटिक्स भी होता है एक, लिख रखा है ना? हाँ। तो ये आपके वो सब्जेक्ट हैं, है ना, जो मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स के अलावा आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट के बारे में जिक्र होगा तब तो सिंगुलर वर्ब। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अलावा और क्या बात कर सकती है? कैलकुलेशन के बारे में बात करती है। स्टैटिक्स और क्या बात कर सकती है? ये भी कैलकुलेशन के बारे में बात कर सकती है, सांख्यिकी, है ना, ये सब चीजें। अब बात को सुनो आगे। फिर नीचे हेडिंग डाल लो, नेम ऑफ डिजीज। ये कुछ डिजीज होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो दिखने में ऐसा लगता है कि क्या होते हैं? प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल होते नहीं है। इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो ये भी लिख लो, मीजल्स, रिकेटस, मम्स, डायबिटीज, रेबीज, इन सब के साथ भी वर्ब कैसी यूज होगी? हमेशा सिंगुलर यूज होगी। ना ही इनका कभी प्लूरल हो सकता, क्योंकि नेम ऑफ रोग है, नेम ऑफ डिजीज है। इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगी, कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। हो गया? इसके अलावा
नेम ऑफ गेम्स होते हैं कई बार, उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, और बच्चे इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगा देते हैं। इनके साथ भी कभी वर्ब प्लूरल नहीं आएगी। बिलियर्ड्स है, एथलेटिक्स है, कार्ड्स है, ड्रॉट्स है, और इनकी स्पेलिंग से कुछ हटेगा भी नहीं। कार्ड्स को आप कार्ड नहीं बोल सकते, ड्रॉट्स को आप ड्रॉट नहीं बोल सकते, एथलेटिक्स को आप एथलेटिक नहीं बोल सकते, है ना। ये जैसे हैं वैसे ही आएंगे। इनके साथ भी हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होगी। ड्रॉट्स चेस जैसा ये गेम होता है, उसके अंदर भी डब्बे होते हैं, उन डब्बों के अंदर गोटियां सेट की जाती हैं, इसे ड्रॉट्स कहते हैं। ड्रॉट्स जैसा ही है, जैसे चेस के अंदर कितने डब्बे होते हैं टोटल, 64 यूज के अंदर होते हैं। लिख लिया? हो गया क्या? हो गया? चलिए अब नीचे पॉइंट डालना है तुम्हें। पॉइंट क्या डालना है? ये जो सामान तुम्हारे सामने है जितना भी, ये सामान हमेशा प्लूरल होता है। इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होनी चाहिए। केटल जो है वो क्या होता है? प्लूरल ही होता है। अब कई बार तुम्हें ये गलती दे देगा, केटल को क्या कर देगा? केटल्स कर देगा। तो केटल तो ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, उसको और कितना प्लूरल करोगे? पीपल को पीपल्स कर देगा, तो पीपल्स करते ही उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। कंट्रीज से रिलेशन रखता है वो, इसका भी प्लूरल नहीं होगा। ना ही पुलिस का होगा, ना ही चिल्ड्रेन का होगा, ना ही इन्फेंट्री का होगा, जेंट्री, ये सब प्लूरल वर्ड होते हैं। तो इनका ना तो प्लूरल आप बना सकते हो, और इनके साथ अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो भी क्या यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल। लिखिए, ये आर्टिलरी है ना, बीच में स्पेस नहीं है। ARTILLERY, आर्टिलरी। हो गया? डन? हो गया बच्चों? चलिए अब नाउन नंबर का एक पार्ट और बच गया। ये तो एक सिंपल सा पार्ट था। एक अपन कल पढ़ेंगे पेयर डिवाइसेस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज यूज इन पेयर्स, है ना, उनके बारे में अपन अपना जिक्र कल करें। आज के समाचार समाप्त।